दोस्तों ठंड शुरू हो गई है। अब तो और भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अब तो आपको सिर्फ नींद ही आएगी, आलस आएगा और आपको रजाई कंबल दिखेगा। और इसी रजाई कंबल में कब हमारे 2 से 3 महीने ऐसे बीत जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स आ जाएंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आ जाएंगे। फिर आपको ये जरूर एहसास होगा कि काश मैंने उस टाइम पढ़ाई कर ली होती तो मुझे अच्छे नंबर्स मिलते। फिर आपको वो मुहावरा जरूर याद आएगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पर रुकिए, डोंट वरी। आप ये वीडियो इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको बाद में पछताना ना पड़े और हमारे टिप्स से आपकी पढ़ाई विंटर्स में भी अच्छी होती रहे और आपके मार्क्स अच्छे आए। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम विंटर्स में पढ़ाई कैसे करें। पर दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये जरूर बता दें कि आपको ये वीडियो देखना ही नहीं है, इसे फॉलो भी करना है, क्योंकि ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको पढ़ के अपना करियर बनाना है या रजाई कंबल में अपना टाइम वेस्ट करना है, फिर बाद में आपको रोना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, डाइट। दोस्तों हमारी पढ़ाई में बहुत जरूरी होता है कि हम क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। आपने ये फील किया होगा कि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं तो थोड़ी देर बाद आपको बहुत भूख लगने लगती है। वैसे तो अगर इसके साइंटिफिक रीजन की बात करें तो पढ़ाई में हमारा दिमाग खर्च होता है, हमारी एनर्जी जाती है, जिससे हमको भूख लग जाती है। पर इसका एक रीजन और भी है कि अगर हमको भूख लगती है तो इसका ये मतलब है कि हमारी पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। और ये सबसे ज्यादा विंटर्स में होता है, क्योंकि विंटर्स में ठंड लगती है, हमें पढ़ने का मन नहीं करता, हमें आलस आता है। तो इसके लिए हम आपको एक ऐसी टिप बताएंगे जिससे आपका पढ़ाई भी में मन लगेगा और आपकी चीजें भी मेंटेन हो जाएंगी। आपको क्या करना है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो सिर्फ आपको 80% ही खाना खाना है। जी हाँ, सिर्फ आपको 80% खाना है, आपको 20% नहीं खाना है। वो 20% आपको तब खाना है जब आपको भूख लगे बीच बीच में पढ़ाई के टाइम पे, या फिर जब आप पढ़ते पढ़ते आपको नींद आने लगे तो आपको वो 20% स्लॉट वाइज खाना है। जैसे कि आप 1 से 1.5 घंटे पढ़े, फिर आपको भूख लगने लगी या फिर आपको नींद आने लगी तो आप उठिए, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले लीजिए, थोड़े से फ्रूट्स ले लीजिए, आप उसे खा सकते हैं। लेकिन आपको पेट भर के नहीं खाना, आपको थोड़ी क्वांटिटी में खाना है। इससे क्या होगा कि आप एक तो एक्टिव रहोगे और दूसरा आपको नींद नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे च्युइंग करके खा रहे हो और आपका उससे दिमाग चल रहा है। क्योंकि ये आप अच्छे से जानते हो कि खाली पेट नींद नहीं आती है, पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करने लगता है। लेकिन ये याद रहे, जब भी आप खाओ उस 20% को तो आपको बैठ के नहीं खाना, आपको उसे वॉक करते करते खाना है, जिससे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एक्टिव हो जाएगा और आपको नींद नहीं आएगी और आप फिर से एक्टिव होकर के पढ़ना शुरू कर दोगे। पर याद रहे, आपको पेट भर के नहीं खाना, सिर्फ नींद भगाने के लिए खा रहे हो, जिससे कि आप एक्टिव होकर के दोबारा से पढ़ने बैठ जाओ। नंबर 2, राइट पोजीशन। अब दोस्तों ठंड है तो आप लोग को ये भी मन करता होगा कि हम बढ़िया से रजाई कंबल ओढ़ करके आराम से बेड पे बैठ करके पढ़ें। पर आप ये बताओ, अगर आप बेड पे बैठ करके कंबल ओढ़ करके पढ़ोगे तो क्या आप पढ़ोगे या फिर नींद आएगी, आपको सो जाओगे? अब ये आंसर तो आपको भी पता है। आपको क्या करना है, आपको बस टेबल चेयर पे बैठना है। उस पर पे जब आपको बैठेंगे तो आप ये नहीं कि आप ऊपर से नीचे तक पूरा ब्लैंकेट लेकर के कवर करके पढ़ रहे हैं, नहीं, आप सॉक्स पहन के पहनिए। बस ये ध्यान रहे, आपको ज्यादा हैवी कपड़े नहीं पहनना है, आप नॉर्मल सी जैकेट पहन सकते हैं, सॉक्स पहन सकते हैं। क्योंकि ये याद रखिए कि नींद और आलस, इसका सीधा जो कनेक्शन होता है वो आराम से होता है। इसलिए आपको 2 से 3 महीने आराम नहीं करना है, अपना करियर देखना है, जिसे आप बना भी सकते हो या फिर बिगाड़ भी सकते हो। चॉइस आपके ऊपर है। आपको अपने गोल को ध्यान में रखते हुए जहाँ पढ़ते हो वहाँ मोटिवेशनल कोट्स लगा सकते हो, जो आपको आपके गोल तक पहुँचने में मोटिवेट करता रहेगा। पर ये ध्यान रहे, आपके जो पढ़ने की जगह हो वो सिर्फ एक होनी चाहिए, जिससे जो आपका वाइब्रेशन हो वही आपके चारों ओर फैले। नंबर 3, डू एक्सरसाइज डेली। दोस्तों विंटर के टाइम में अपने आप को फिट रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे हमारी जो बॉडी है वो वार्म अप रहेगी और हमें ठंड नहीं लगेगी। आपको क्या करना है, डेली एक्सरसाइज करिए।
वो चाहे थोड़ा सा भी हो, लेकिन डेली आपको एक्सरसाइज करनी ही है। जब भी आप पढ़ने बैठो तो जब आपको हल्की सी भी नींद आए या फिर हल्का सा भी आलस आए तो कुछ भी ना करो, बस वॉक करते रहो। वॉक करते करते या फिर आप रिवाइज कर लो, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपको 5-10 मिनट में करनी चाहिए, जिससे आपकी जो नींद है वो भाग जाए। आप चाहो तो अपना फेस को धुल सकते हो। आई नो कि आपको ठंड लगेगी, पर अगर आपको कुछ पाना है तो आपको कुछ खोना भी पड़ेगा। और लास्ट में है नंबर 4, प्रैक्टिस ऑफ राइटिंग। दोस्तों, हम ये सभी जानते हैं कि ठंड में पढ़ाई ही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अगर ऊपर से लिखना भी हो जाए तो उफ, अब क्या होगा। पर यही वो चीज है जो आगे आपको काम देगी। देखिए, ठंड में हमें इसलिए लिखना होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी है और माइंड है वो दोनों एक्टिव रहे, हमारा जो वार्म अप होता रहे, हमारी बॉडी गर्म रहे। अगर आपका बिल्कुल हाथ ठंडा है तो आपको दोनों हाथों को सिर्फ 5 मिनट तक रगड़ना है, जिससे आपके जो हाथ है वो बिल्कुल गर्म हो जाएगा। लेकिन आपको लिखना नहीं छोड़ना है। देखिए, लिखने से क्या होता है, एक तो आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है, आपको जो चीजें हैं वो लंबे टाइम तक याद रहेंगी, आपकी जो स्पीड है वो बढ़ेगी, और सबसे बड़ी बात, आपके हाथ की एक्सरसाइज होती रहेगी। तो बस आपको इन हैबिट्स पर बहुत मेहनत करनी है, वो भी ठंड में। तो चलिए, उठिए और पढ़ना स्टार्ट करिए। तब तक के लिए